नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। मेरे से अगर कोई पर्सनली डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोज़ को यूँ ही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो देख सकते हैं आप इसको। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड ओपन माइंड से देखिएगा, हर बार कहती हूँ, बिकॉज जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। चलिए देखते हैं क्या है। पहले एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, ईश्वर की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। ओके, नरसिम्हा देव की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिन्हें हम कहते ही हैं कि ये मतलब कहते हैं ना कि हाफ लाइन एंड हाफ ये, इनमें वो कैपेबिलिटी है कि जितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, कहूँगी उस चीज़ों से निकालने की, या इनकी क्षमता, कहूँगी ये आपको कह रहे हैं कि आप इन क्षमता को बढ़ाइए। एंड आप जितनी इविल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज आसपास रहते हैं, कहूँगी इनकी कृपा आप पे हमेशा बने रहे। अफर्म द गुड एनर्जीज, इनकी कृपा रहेगी इस वीक में। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपकी एनर्जीज देखती हूँ किस वे में रहेंगी। आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या रहेगा, कैसा सिचुएशंस रहने वाला है ये हफ्ता। पहले आपकी तरफ की चीज़ें देखती हूँ क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक न्यू शुरुआत, रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो सकती है, या कहीं से एक न्यू फेजेस शुरू हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी सेम पर्सन के साथ में आप थोड़ी सी किसी चीज़ों को लेके हील करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। थोड़ी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज रहेंगी आपकी। अगर कहूँ ना किसी चीज़ को बेटर करने के लिए, या रिलेशनशिप को बेटर, कई लोगों के लिए अगर चीज़ें स्टक चल रही तो कहूँगी एक बेटर फेज भी हो सकता है इस वीक के एंड में। कहेंगे कह रही हूँ काफ़ी स्टेबल फेज दिखता है आपकी तरफ से। आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी स्टक ज़रूर हो सकती है, लेकिन कहूँगी एक्शन वाइज आप काफ़ी चीज़ें देख रहे हो कि बदलने के लिए आप प्रयास करते रहोगे, कहूँगी दिख रहा है वो चीज़। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। पर्सन की देखती हूँ क्या है फीलिंग्स, क्या सिचुएशंस रहेगा, पर्सन आपके लिए कैसा फील करेंगे, आपकी तरफ की क्या फीलिंग्स रहेगी, इनकी क्या रहेगी, पर्सन की कैसी सिचुएशंस, क्या फीलिंग्स रहेगी। कई लोगों के लिए अगर कहूँ, अगर मतलब एक डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर था तो कहूँगी इस वीक में मैरिज की फेजेस दिखती हैं, बदलता फेज दिख रहा है। अगर कुछ भी चीज़ें स्टक थी तो हो सकता है रीयूनियन की फेजेस हो सकती हैं कई लोगों के लिए। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो आपके लिए बहुत ही हाई रहेगी, बहुत ही लवेबल प्यारे से पर्सन दिख रहे हैं, सरप्राइजिंगली कई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, इनके ईगो को हर्ट मत करना, बिकॉज इनका कहीं ना कहीं एक दिखता है अशांत भाव कि इस वीक के एंड की फेज में ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें किसी चीज़ों के कहते हैं ना कि जानकारी हो, इनसे कुछ भी इस वीक में छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है कहूँगी एक रिलेशनशिप में पूरा खुले मन से वो चीज़ों को शेयर कीजिए, क्या कहना है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मुझे लग रही है कि हाइपर एनर्जीज हो सकती हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा इनका लाउड वॉइस हो सकता है। बाकी अगर कहूँ तो फीलिंग्स अच्छी है, सिचुएशंस भी कहूँगी घर परिवार से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। अफर्म द गुड एनर्जीज, तो फीलिंग्स वाइज तो काफ़ी अच्छा है। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस वाइज कुछ आपके पर्सन लेंगे। एक्शंस देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या है। देखो एक्शंस की अगर मैं बात कहूँ तो एक्शंस नहीं दिखता है, लेकिन कहूँगी अगर किसी परिस्थिति में आप अटके रहोगे तो इस वीक में कहूँगी काफ़ी सपोर्टिव फेजेस दिख रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट कह सकती हूँ, या कहूँगी कहीं घर परिवार से भी एक सपोर्ट दिख रहा है। तो आपके पर्सन एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो चीज़ें हेल्पिंग वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। कुछ भी चीज़ें अगर स्टक हैं तो करना चाहेंगे, लेकिन हाँ अपने तरीके से। कहूँगी यहाँ पे कहूँगी ईगोइस्टिक फेज दिखता है, या कुछ अपनी तरह से हैंडल, या कहते हैं ना कि इनके अकॉर्डिंग चलना होगा तो वो चीज़ें बट करेंगे आपके लिए। कहूँगी रिलेशनशिप वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है, कहीं भी कुछ स्टक है तो चीज़ें दिख रही हैं। आपके पर्सन की अगर राशि कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से अगर होंगे तो ज़्यादा रिलेट करेंगी, बट स्टिल कहूँगी अदर्स भी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल की एक फेजेस देख लेते हैं क्या है। एक गाइडेंस देखते हैं क्या है, गाइडेंस देखते हैं क्या है।
कहूँगी आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल रहिए, या कहीं भी चीज़ें अगर स्टक हैं तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। एंड पर्सन के लिए अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फेज दिखता है इनका। तो रिलेशनशिप में कहीं भी क्योस फेज नहीं है, ओवरऑल में भी कहूँगी एक अच्छी फेजेस दिखती हैं। अब चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस की एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो सेल्फ अप्रोचिंग एनर्जीज़ हैं, आसपास में से कोई हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से भी हो सकता है, या ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, स्टिल कहूँगी आप ये एक मैरिटल अफेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सिंगल्स ऐसी फेजेस होंगी। देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर रिलेशनशिप आता है तो किस वे में रहेगा। देखो, ये भी कहूँगी एक मैरिज फेज दिखता है, या कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब जैसा चाहोगे निभाना इनके साथ में, कहूँगी एक लंबा रिश्ता दिख रहा है एंड स्टेबल फेज दिखता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन शॉर्ट टर्म कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करेंगे आपको, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फेज ज़्यादा दिखती है, आना जाना वाला एनर्जीज रहेगा। एंड बट स्टिल कहूँगी ये रिलेशनशिप भी लंबा चल सकता है। अगर आप भी ऐसे फेजेस में इंजॉय करोगे या अफेयर्स अच्छा लगेगा तो कहूँगी फेजेस चलती रहेंगी। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप बॉन्ड में रहोगे या जाओगे। अब देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी मुझे व्यू करते हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, किस सिचुएशंस में हो, आप क्या सोच रहे हो सिंगल्स। आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो प्रैक्टिकली सोच रहे हो, दिमाग से चीज़ें सोचते हो, कई चीज़ें हैंडल करना चाहते हो, एक बिगिन फेस चाहते ज़रूर हो, लेकिन कहूँगी थोड़ी बहुत करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो कोई अगर आता है तो ये सडन कनेक्शंस नहीं चाहोगे आप चाहोगे कि वो पर्सन को फुल्ली जब तक मैं जान ना जाऊँ, एक रिलेशनशिप नर्चर ना करूँ, तो वो सिचुएशंस दिखता है यहाँ पर। कुछ बिगिन फेस चाहते हो एंड या कहूँगी कोई रिश्ता भी आता है तो सोच समझ के तब एक रिश्ते में बॉन्ड में बनोगे, तो वो सोच है आपकी, या कहूँगी सिचुएशन ऐसी है। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।